मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटे आप सभी ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 मेरे ऑलरेडी कर लिए हैं एंड स्पेसिफिकली लास्ट 2 लेक्चर्स ऑन इन रिगार्ड टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मैंने कितने ब्यूटीफुली आपको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट समझाने की कोशिश की। And I have discussed certainty equivalent coefficient which is not there in Kaplan but in there in the BBP और एग्जामिनेशन में आया हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो केस स्टडी नोट की होगी और आपने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट को ध्यान से सुना होगा। बेटे मैंने बड़े ब्यूटीफुली आरएडीआर, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये तीनों टेक्निक्स मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन की है। आज का ये जो लेक्चर नंबर 4 है, मैं आपके सामने सेंसिटिविटी एनालिसिस के कुछ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस करने जा रहा हूं और एक दो क्वेश्चंस करूंगा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के। आई थिंक अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि जनरल टेक्निक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या होती है, एंड व्हाई वी वांट टू इनकॉर्पोरेट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन माय कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट। हम टफ से टफ कंडीशन को देखकर फिर चेक करेंगे कि क्या उसके बाद भी हमारी एनपीवी पॉजिटिव आती है। आप सब रजिस्टर ओपन कर लें जी। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप सभी लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज मैं लेक्चर नंबर 4 ले रहा हूं बेटे। अब बस 2-3 लेक्चर्स की और बात रह गई, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही कंप्लीट हो जाएगा। आज का ये जो लेक्चर है ना, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा, इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल लिया, आप अपना कैप्लॉन और कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। आपको सिंपल कैलकुलेटर से विदाउट द यूज ऑफ स्प्रेडशीट मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और आप खुद देखेंगे कि किस तरह से बात समझ आ रही है। स्प्रेडशीट करेंगे जब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो हम स्प्रेडशीट से भी करेंगे, बट अभी जब तक हम मैनेज कर सकते हैं बिकॉज वी कैन सेव टाइम। मैंने लिखा जी, अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे। हर रोज की छोटी छोटी प्रोग्रेस आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स दे सकती है। ऊपर से इंटेलिजेंट कोई हम बन के नहीं आते ना, हमें इंटेलिजेंट चाहिए। एसीसी के लिए इंटेलिजेंस होना जरूरी नहीं है, बट आपका हार्ड वर्किंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए जी, हम हार्ड वर्किंग तभी कर सकते हैं इफ यू सिट इन अ टेबल एंड अ चेयर और आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होगी तो लॉजिकली ज्यादा चीजें समझ आएंगी। आइए इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपको ले चलूं कैप्लॉन में चैप्टर 6 में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 में। आप सभी बाहर निकाल लीजिए और मैं अपनी बुक भी बाहर निकालूंगा, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड तो मेरे पास है ही, हार्ड मेरे पास ऑलरेडी है और मैं अभी आपके सामने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 की आपके लिए किताब निकाल रहा हूं और मैंने ये निकाल भी ली। ये देखिए जी, रिस्क अनसर्टेनिटी। वी वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हम सब रिस्क अनसर्टेनिटी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि रिस्क और अनसर्टेनिटी के बाद भी क्या वो प्रोजेक्ट वायबल है, whether the NPV, whether the PI is greater than 1, whether the NPV is positive, whether the payback period is shorter, whether the discounted payback is shorter. I want to check it and I want to find out after these results. तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था that there is a difference between the risk and there is a difference between the uncertainty. When I say risk, it means I can easily estimate it with the help of the probabilities. No doubt they have discussed with the sensitivity analysis. मैं आज आपके सामने सेंसिटिविटी एनालिसिस के 2 क्वेश्चंस करूंगा। मैंने कहा नाजुकता, आप कितने नाजुक हैं मैंने आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर, नहीं तो अभी मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो दिखाऊंगा जिसमें they have discussed about नाजुकता। तो let me firstly let me start with that। मैं देखूं कि कहां पर है वो वीडियो। एक सेकंड ले रहा हूं बेटा, आप तब तक रजिस्टर ओपन कर लीजिए। सभी के सभी रजिस्टर ओपन कर लें। ठीक है जी। तो मैं लेट मी स्टार्ट विद दैट सीन। मैं एक बार वो सीन आपको लेकर आ जाऊं और फिर आप आराम से देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा।
देखिए जी, ये सीन आपके सामने आ भी गया और मैं इसमें आपको क्या दिखाना चाहता हूं उसको देख लेते हैं। मैं बेटे एक सेंसोडाइन की टूथपेस्ट का यूट्यूब में मैंने आपके सामने एक वीडियो रन करना है और आपको ये चेक करना है कि उसमें आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इसका रिलेशनशिप सेंसिटिविटी इंडेक्स के क्लाइंट साथ के है। साथ हमारा कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया है, तो अब हमें जल्द से जल्द नया स्टाफ हायर करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल लिटिल थिंग्स। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ सेंसोडाइन टूथ वालों के लिए है जिनके दांतों में, देखो क्या कह रही हो। और ये 105 रुपीज़ में शुरुआती प्रॉडक्ट है। आपके अच्छा, मसूड़ों ये की सूजन वीडियो को मैंने कम करता ठीक नहीं लिया, एक सेकेंड एक सेकेंड। मैं एक दूसरा वीडियो ले रहा हूँ जिससे आपको समझ आए। है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो भागवत जी ने कॉलगेट के लिए मना किया है। हम्म, हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सेंसोडाइन टूथपेस्ट के बारे में। इसके बारे में आपको फुल डिटेल मिलेगा, पूरा वीडियो देखिए। आप लोग के दिमाग में आता होगा क्या है सेंसोडाइन। सेंसोडाइन ये है जो आप ठंडा पानी या गर्म कॉफ़ी या आइसक्रीम खाते हो तो आपके दांत में झंझनाहट होती है, उसको आपके दांतों में झंझनाहट जो होती है जब आप गर्म ठंडा पानी पीते हैं, तो उस झंझनाहट की बात हम कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने झंझनाहट की बातें कर रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैं इस समय बताने जा रहा हूं आप सभी को, वो यही है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट में आप वर्क कर रहे हैं, उसमें बेसिकली अगर डिफरेंट 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 आइटम्स, वेरिएबल्स आपने यूज किए हुए हैं, तो उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। मैंने लेक्चर 2 और 3 में आपको डिटेल में बताया था व्हाट आई मीन बाय सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस और कुछ भी नहीं दोस्त। आप जब एनपीवी कैलकुलेट करते हैं एक प्रोजेक्ट का, दैट दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू, this is the net present value, and when I say this is the net present value, now it depends upon so many factors. ये जो net present value है अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे पहला फैक्टर है सेल्स, दूसरा फैक्टर है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा फैक्टर है कैश आउटफ्लो, फोर्थ फैक्टर है प्रेजेंट फैक्टर्स, देयर कैन बी सो मेनी फैक्टर्स। अब हमें ये चेक करना है कि इन सभी में से कौन सा फैक्टर ज्यादा सेंसिटिव है, बिकॉज एज अ फाइनेंस मैनेजर आई विल पुट माई 100% ऑन दैट फैक्टर एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला विच इज नेम्ड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट फैक्टर। सीधी सी बात है जी, जो फैक्टर आप कंसिडर कर रहे हैं, द फैक्टर विच यू वांट टू कंसिडर दैट हाउ मच सेंसिटिव इट इज, जिसकी आप सेंसिटिविटी निकालना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी सेंसिटिविटी परसेंटेज इज इक्वल टू एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में एनपीवी कितनी है, डिवाइडेड बाय present value of that sensitive of that factor, and these factors can be selling price, this factor can be units, this factor can be variable cost, this factor can be cash outflow, this factor can be present value factor, this factor can be scrap value। कुछ भी हो सकता है जो आपने एनपीवी निकाली जिसको यूज करके, वो सभी के सभी आपके सेंसिटिव हो सकते हैं। तो इन बातों के साथ, बिकॉज मैंने लेक्चर 2 में और 3 में आपको बड़ा सारा कुछ बता दिया है, तो मैं आ रहा हूं जी आगे। बड़ी प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 में आप सब आ जाएं और पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। आइए जी, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ सीधा ही आ गया। सेंसिटिविटी एनालिसिस एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 टुडे। वो कहता है जी आप अगर एक प्रोजेक्ट करते हैं तो $40,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, will going to rise to annual contribution of $25,000। बेटे कंट्रीब्यूशन होती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते समय वी ऑलवेज कंसिडर प्रॉफिट, एंड दैट टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
and that too cash profit after tax, and that too cash profit after tax plus tax saving on depreciation. But my dear friends, अगर आपको टैक्स रेट नहीं दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं निकालेंगे, टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट नहीं करेंगे. बट द पॉइंट इज इट इज गिवन टू मी एज कंट्रीब्यूशन. तो मुझे मालूम है जी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग वन यूनिट विद अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ 10,000 यूनिट्स. 10,000 यूनिट्स आप बेच रहे हैं. You are selling 10,000 units and the selling price of one unit is $12.50. एक यूनिट $12.5 में बेच रहे हैं और 10,000 यूनिट बेच रहे हैं. वेरिएबल कॉस्ट इज $10. इंक्रीमेंटल annual fixed cost is $10,000 will be incurred for the next 4 years. आने वाले 4 साल तक ये आपके सामने इतनी रहने वाली है. ठीक है सर, बढ़ेगी. डिस्काउंटिंग रेट इज 10%. दोस्त मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं. एक तो कालिदास बेवकूफ था, दूसरे बेवकूफ आप हैं. कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, हार्ड कॉपी आपके पास नहीं है, मोबाइल अगर आपका म्यूट में नहीं है तो आप सच में बेवकूफ हैं बेटे. आप बहुत कुछ खो रहे हैं लाइफ में. आपको अभी नहीं पता चलेगा, कुछ टाइम के बाद पता चलेगा. क्वेश्चन पढ़िए. कैलकुलेट एनपीवी. अच्छा, आपको सेंसिटिविटी निकालनी है या नहीं निकालनी? एनपीवी तो फिर भी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एनपीवी के बेसिस पे हम सेंसिटिविटी देखते हैं. Calculate the sensitivity on the following: cash outflow मतलब initial investment, selling price per unit, variable cost per unit, sales volume, fixed cost and discounting rate. इसका मतलब उस पूरे प्रोजेक्ट को करने में जितने भी आपके जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स को हम रिलेट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे. बड़ी प्यारी सी बात है जी. आपके लिए मैंने इतनी प्यारी सी यहाँ पर स्लाइड्स प्रिपेयर किया है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना बढ़िया भी कोई लिख सकता है. लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप लिखेंगे तो आपको लॉजिकली पता चलेगा. तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फ्रेंड्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली. दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. पॉइंट नंबर 2, सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल कैलकुलेटर. आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे. थर्ड, ऑलवेज प्रिपेयर अ टाइमलाइन. बेटे यू हैव टू प्रिपेयर अ टाइमलाइन, वर्किंग नोट. अभी हम देखेंगे whether I prepare timeline or not. Do not be afraid by length of the question. बेटे क्वेश्चन बहुत लंबा है, उससे घबराओ मत. बी पेशेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. आई हैव प्रिपेयर्ड अ टाइमलाइन फॉर यू. मैंने समय की रेखा पहले से प्रिपेयर की. बेटे कैप्लॉन में बीबीबी में नहीं दी, आपको अपने आप बनानी पड़ेगी. T0, T4, T0 में आउटफ्लो है. मैंने आउटफ्लो लिख दिया 4 लाख का, $40,000, बिकॉज यू हैव टू परचेज दैट एसेट, दैट इक्विपमेंट, एंड दिस विल बी एट T0 एंड दिस इज माई कैश आउटफ्लो. Now in T1, T2, T3, T4 there will be annual contribution. When I say contribution, it is sales minus variable cost. It is not profit. प्रॉफिट तो तब आएगा जब आप इसमें से फिक्स कॉस्ट भी लेस कर देंगे. इसका मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें, सेल्स में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दें, तो जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट होगा. ठीक है सर. $25,000 का आपको कंट्रीब्यूशन दिया है, विच इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड द सेल्स विच दे हैव कैलकुलेटेड इज 10,000 units into 10 selling price. 10,000 units into 12.50 selling price. ठीक है सर. तो ये आ गया जी $1,25,000 का सेल्स आ गया. और वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखें तो 10,000 इंटू 10,000 यूनिट्स कर दें तो माई पॉइंट इज इट इज कमिंग एज $1,00,000 एंड 1,25,000 माइनस 1,00,000 इज कम्स टू $25,000. वो ऊपर दिया हुआ बेटे देखो $25,000 की कंट्रीब्यूशन दी हुई है. मैंने कहा ना मुश्किल कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का वर्किंग नोट बनाना है. अब देखो आपने ये चार्ट बनाया ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा, जबकि कैप्लॉन में देखें तो सोल्यूशन ही 4 पेज का है, बट समझ कुछ नहीं आएगा. अनलेस एंड अंटिल यू प्रिपेयर अ टाइमलाइन, यू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. $40,000 T0 कैश आउटफ्लो, T0, T1, T2, T3, T4, $10,000 इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट. बेटे $10,000 से फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है. ठीक है सर. आइए फ्रेंड्स, देयर आर 6 वेरिएबल्स. बेटे 6 वेरिएबल्स है. कैसे? एक तो ये वेरिएबल है आउटफ्लो, एक ये वेरिएबल है जी सेलिंग प्राइस यूनिट्स,
सेलिंग प्राइस 3, वेरिएबल कॉस्ट 4, ठीक है जी, 5वां डिस्काउंटिंग फैक्टर, और 6th है फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब ये पूरा घर इन 6 वेरिएबल्स को जोड़कर बना है। इसका मतलब जो भी इसकी एनपीवी आएगी दैट इज सम टोटल ऑफ दिस, इन सभी 6 का कहीं ना कहीं योगदान है। It means if I want to calculate sensitivity, I want to calculate the sensitivity of these 6 factors. ठीक है सर, तो लिखेंगे बेटे, लिखेंगे तो थोड़ा सा लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा, नहीं तो कैप्लॉन से देखते रहे आपकी जैसी मर्जी है बेटा। फ्रेंड्स, देयर आर 6 वेरिएबल्स, चेंज इन एनी वन ऑफ द वेरिएबल। एक वेरिएबल में भी, मैंने कहा था ना जिसको एक खुजली हो जाए, जैसे लेक्चर 2 और 3 में बताया, वो एक के ऊपर थर्ड में तो जरा सी खुजली हो जाए तो पूरी की पूरी चेन गिरती है। चेन, नाउ द पॉइंट इज, खुजली ऊपर वाले को हो रही है नीचे वाले को हो रही है ना? मैंने कहा नीचे वाला ज्यादा सेंसिटिव है, ऊपर वाले को हो रही है तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ द 6 वेरिएबल्स। वी वांट टू फाइंड आउट दैट वेरिएबल हुज स्मॉलेस्ट चेंज, हम ये निकालना चाहते हैं कि जिस वेरिएबल के थोड़े से चेंज से, स्मॉलेस्ट चेंज से एनपीवी 0 आ जाए या एनपीवी बदल जाए, मतलब वो कितने परसेंट वो फैक्टर चेंज हो जाए जिससे एनपीवी कम्स टू 0। क्योंकि अभी हम देखेंगे एनपीवी पॉजिटिव आएगी। इफ अभी आई विल बी कैलकुलेटिंग एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, बट द पॉइंट इज यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी फैक्टर। वी हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 3। मैंने कहा अगर थोड़े से चेंज से, कितने परसेंट चेंज इन द वेरिएबल दैट एनपीवी कम्स टू 0, दैट इज नेम्ड एज सेंसिटिविटी रेट। ठीक है सर, लिखेंगे दैट वेरिएबल इज नेम्ड एज सेंसिटिविटी फैक्टर। The smallest change in the factor due to which NPV becomes 0, that is named as sensitivity factor. Statement showing calculation of NPV. मैं सबसे पहले A पार्ट करूंगा और सारा पार्ट मैंने बड़ी मेहनत से खुद बनाया, आप चेक करना। कैप्लॉन के आंसर का एग्जैक्ट आंसर तो आएगा, लेकिन करने का तरीका मेरा बड़ा इजी है, उनका बड़ा मुश्किल है। तो A पॉइंट लिखिए जी एनपीवी में, एज वी कैन यूज एन्युटी फैक्टर, बिकॉज यहां पर एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, फिक्स कॉस्ट भी सेम है, सेल्स भी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है। जब सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट सेम है तो कंट्रीब्यूशन सेम है, तो आप यहां पर एन्युटी फैक्टर लगा सकते हैं व्हेनेवर कैश इनफ्लोज आर इक्वल। इट इज नॉट बेटर टू यूज डिफरेंट टाइम वैल्यू फैक्टर्स। आई कैन यूज एन्युटी फैक्टर। सो माय पॉइंट इज, माय रिक्वेस्ट टू यू विल बी यूज एन्युटी फैक्टर्स। सो एज वी कैन यूज एन्युटी फैक्टर्स बिकॉज एनुअल कंट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली सेम और इक्वल इन ऑल द ईयर्स। 4 साल है, चारों सालों की बात कर रहे हैं, 25, 25, 25 और 25। एंड एज क्वेश्चन इज साइलेंट इन रिगार्ड टू, एंड एज क्वेश्चन इज साइलेंट इन रिगार्ड टू टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स की दूर दूर तक बात नहीं हो रही, तो भाई साहब आप अपने आप कुछ अज्यूम मत करना कि लेट द टैक्स रेट में 30%। तो मैं अज्यूम करूंगा कि टैक्स रेट है ही नहीं, तो आई विल नॉट टेक एनी इंपैक्ट ऑफ टैक्स। मैं अपनी परेशानियां खुद नहीं बढ़ाऊंगा टैक्स अज्यूम करके। जब क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा तो मैं ना तो टैक्स आफ्टर लूंगा, ना मैं टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन लूंगा, मैं टैक्स को इग्नोर ही कर दूंगा। ठीक सर, सो वी विल इग्नोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। अब ये बातें कैप्लॉन में नहीं लिखी हुई, ये मुझे समझ आई, मुझे लगा कि एज अ स्टूडेंट मेरे मन में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, उनको क्लैरिफाई किया। Also question is silent, we are assuming normal annual contribution or as cash contribution, क्योंकि सेल्स कैश होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी कैश होती है, तो वो कैश कंट्रीब्यूशन है। ठीक है सर, ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद आता है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट दी हुई है $10,000, तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ $25,000 माइनस $10,000, दैट कम्स टू $15,000। तो मैंने लिख दिया एज वी हैव टू टेक कैश प्रॉफिट or cash inflow, so contribution minus fixed cost is equal to profit. Because tax is not given to me, I am ignoring the effect of tax, so this figure is cash, this figure is profit after tax, this figure is also cash profit after tax, and I am not taking tax saving on depreciation because tax is not there. कितनी सारी बातें बता दी। अब सवाल है कि आप कमर सीधी करके मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको समझ आएंगी। ठीक है जी, मैंने आ गया जी फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग एन्युटी। मतलब अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एन्युटी के बेसिस पे, तो हम क्या करते हैं, पहला कॉलम बनाएंगे ईयर का। अच्छा, इस केस में प्रेजेंटेशन ऐसी देनी स्टार्ट कर देंगे, है ना। यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऐसी देंगे, अगर एन्युटी है जैसे मैंने वैसे आपको ये बताया हुआ है कि आप प्रेजेंटेशन में ऐसे करें, T0, T1, T2,
T3. I think in chapter number 4, in chapter number 5, we have given this type of presentation because in every year cash inflow is different. So it is better to use this. But the point is when my cash flows are same, तो मैं उस केस में फिर इस तरह की प्रेजेंटेशन दूंगा तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा बेटे. फिर आप इस तरह की प्रेजेंटेशन दे दें. मतलब एक तरफ यहाँ पे लिखे ईयर, जैसे मैंने लिखा 0, 1 to 3, 1 to 4, 4 जो भी है, कैश फ्लो, एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, आंसर आ गया. It means you should know there are two types of presentation to answer. First is you can T0, T1, T2 column wise दे दें, बाकी सब row wise कर दें. Second is जब एन्युटी है तो आप टाइम फैक्टर को रो वाइज कर दें. तो मैंने यहाँ पर यही बात यूज की है. आप चेक करिए मैंने कितनी मेहनत करके सारी स्लाइड्स प्रिपेयर की होंगी. फॉर्मेट 0 पीरियड में देयर इज आउटफ्लो ऑफ 40,000 एंड इन 1 to 4 बेटे 25,000 की कंट्रीब्यूशन हो रही है, 10,000 की फिक्स कॉस्ट है. अगर आप कैप्लन देखें तो उन्होंने 25 अलग लिया और 10 अलग लिया. मैंने जान के 15 लिया कि आपको लॉजिकली बात समझ आए. 1 से 4 तक 15,000, उसका एन्युटी फैक्टर आप देख लीजिए 10% में 3.170, एनपीवी आ गई 7,550. सभी बच्चे निकालेंगे बेटे. जब आप कैलकुलेट करेंगे तभी ज्यादा बातें समझ आएंगी. आप हिम्मत करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी लॉजिकली समझ आएगा. हेडिंग लिखिए फॉर्मेट इन केस ऑफ इक्वल और एन्युटी इक्वल कैश फ्लोस. ऐसा समझ लीजिए इक्वल कैश फ्लोस. फर्स्ट कॉलम है जी ईयर, सेकेंड है जी कैश फ्लो, थर्ड है जी एन्युटी, फोर्थ है जी प्रेजेंट वैल्यू. तो आपके सामने पॉजिटिव फिगर आ गई जी 7,550. अगर मुझे बी पार्ट नहीं दिया होता, if there is no need to calculate sensitivity, I would have recommended just this project has a positive NPV, so it may be accepted. But the point is, मुझे यहाँ पर sensitivity calculate करनी है because sensitivity 6 factors पर relate करती है. ये जो बेटे मैंने 7,550 निकाला, इसमें 6 factors शामिल हैं. पहला कैश आउटफ्लो, दूसरा सेल्स, तीसरा सेल्स रुपीज या डॉलर्स, फोर्थ वेरिएबल कॉस्ट, फिफ्थ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सिक्स्थ स्क्रैप वैल्यू. आइए मैंने ऊपर लिखा सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू कैश आउटफ्लो. बस एक समझ आ गया ना तो आप सारे कर लेंगे. आप ये चेक कर रहे हैं कि कितने रुपए से मेरी आउटफ्लो बढ़ जाए जिससे कि मेरी एनपीवी 0 हो जाए. मेरे थॉट प्रोसेस ऐसे चल रहा है दैट बाय how much percentage there is an increase in the outflow, so that because outflow में increase होगा तो मेरी एनपीवी कम ही आएगी, so that my NPV comes to 0. ये आपको बीच में बैकग्राउंड में समझ आ गया. अब इसको कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है जी. एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ये लॉजिकली मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया भी कि फॉर्मूला डिराइव कैसे किया. आप इसको नॉर्मल फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं. एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस. एनपीवी 7,550 है. अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 0 पीरियड में तो 40,000 ही है. आप चेक करिए, ये देखिए ये 40,000 ही है. तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना. आप देखिए जी मैंने क्या किया, 7,550 अपॉन 40,000, ये आ गया जी 18.9%, 18.9%. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी कैश आउटफ्लो, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 18.9% से बढ़ जाएगी, if my outflow increases by 18.9%, then my NPV will become 0. It means it is sensitive up to 18.9. ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए. इट इम्प्लाइज, देखिए मैंने कितनी मेहनत से इम्प्लीकेशंस तक लिख दी. अब आप में से कुछ बेशरम बच्चे होंगे जो मेरी मेहनत पे ध्यान नहीं देंगे और लिखेंगे नहीं. बेटे इम्प्लीकेशंस भी लिख दी और तो मुझे घर ही ले जाओ और तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई साहब. इट इम्प्लाइज इफ देयर इज ए इंक्रीज in the variation by 18.9% in outflows. आप चेक कर लीजिए, अगर मैं 40,000 का 18.9% कैलकुलेट कर दूं तो ये आ रहा 7,560. बड़ी सिंपल सी बात है. तो जब मेरी आउटफ्लो 47,550 हो जाएगी तो मेरी एनपीवी 0 हो जाएगी. तो मैं यही चेक कर रहा हूं कि वो कितने परसेंट से बदल जाए कि मैं 0 आ जाऊं. ठीक सर. सेकंड इज आई वांट टू कैलकुलेट सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट, सेल्स वॉल्यूम रुपीज, डॉलर्स इन पाउंड्स. बड़ा सिंपल है. एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स
तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, मैंने आपको बताना था कि मैंने एन्युटी फैक्टर से यहाँ पर सब कुछ टोटल कर दिया। तो वैसे मैंने यहाँ सेल्स कैलकुलेट किया है, ये देखो सेल्स निकाला है। सेल्स कितना था, 1,25,000। इसका मतलब आई वांट टू कैलकुलेट, अब ये सेल्स 1,25,000 फर्स्ट ईयर में भी होगी, सेकंड ईयर में भी होगी, थर्ड ईयर में भी होगी, फोर्थ ईयर में भी होगी, और मुझे इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट कर दिया, आप आराम से देख लें, आराम से देख लें दोस्त। यहाँ पर लिखा मैंने सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स। एनपीवी $7,550 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स। अब ये कैसे निकाला होगा मैंने नीचे कैलकुलेट करके बताया, बेटे कैप्लर ने नहीं बताया, भूपेश आनंद क्योंकि आपसे प्यार करता है। तो मैंने कहा जी फर्स्ट ईयर में इतनी सेल्स होगी, सेकेंड ईयर में इतनी होगी, थर्ड ईयर में इतनी होगी, फोर्थ ईयर में इतनी होगी। 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 इंटू 0.909 इंटू 0.826 इंटू 0.751 इंटू 0.683। इट मीन्स मैं अगर चेक करूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, $1,25,000 इंटू 3.701, दैट कम्स टू 3,96,250। आप चेक करिए, कल मल्टीप्लाई करिए, जल्दबाजी मत कीजिए, कॉपी पेस्ट के लिए आपका जन्म नहीं हुआ। 7,550 अपॉन 3,96,250 इंटू 100, दैट कम्स टू 1.9%। इसका मतलब है कि अगर मेरी सेल्स 1.9% से कम हो गई, जितनी अभी है उससे 1.9% कम हो गई, तो मेरी एनपीवी 0 आ जाएगी। ठीक सर, मैं आ गया जी थर्ड फैक्टर में। लिख लीजिए बेटा, बड़ी मेहनत की है, इसकी इंप्लीकेशन भी लिखिए। आपको कैप्लन में नहीं दी, बीपीबी में नहीं दी, मैंने लिखी है, भूपेश आनंद की एक्सप्लेनेशन है, सो दैट कि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो। 1.9% implies if there is a change in 1.9% in sales, then NPV will become 0. That is, project will have a loss. जब NPV 0 आ जाएगी, it means it is at a break even point. मैं आ गया जी सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कॉस्ट, इट इज एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट देखें तो मैंने इस डायग्राम में वर्किंग नोट में आपके सामने निकाला था बेटे। ये देखो वेरिएबल कॉस्ट $1,00,000 निकाली हुई है, 10,000 यूनिट्स, 10 रुपए के यूनिट के हिसाब से। आज मुझे इसका यूज हो रहा है क्योंकि मैंने क्या बनाया था, वर्किंग नोट। तो 7,550 अपॉन 10,000 इंटू 10, ये 1 लाख आ गया, इंटू 3.10 बिकॉज एन्युटी फैक्टर फॉर 4 years, that comes to 2.4%. I think now you must be aware that if there is a change in the variable cost by 2.4%, then my NPV will become 0. ठीक है सर, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स यूनिट्स। अच्छा, सेल्स यूनिट कुछ नहीं है, सेल्स यूनिट मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो मैंने लिखा नाउ फ्रेंड सेल्स वॉल्यूम हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये बात कैप्लन में नहीं है, मैंने लिख दी कि व्हाई वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन, रादर वी आर ओनली गिवन विद द सेल्स वॉल्यूम, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम है यूनिट्स में, एनपीवी है डॉलर्स में। वो गधे हैं, वो घोड़े हैं, गधों को घोड़ों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, या तो दोनों डॉलर्स हो, या दोनों प्रेजेंट वैल्यूज हो, या दोनों यूनिट्स हो। तो एक चीज यूनिट्स है, तो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहा हूं क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिट से ही आई है। एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, एनपीवी अपॉन यूनिट, दिस कॉन्ट्रीब्यूशन पता ही आपको $25,000 है, इंटू 3.170 इज द एन्युटी फैक्टर, एंड आई हैव मल्टीप्लाइड इट एंड आई हैव कैलकुलेटेड 9.5%। इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम 9.5% से चेंज होगा तब जाकर एनपीवी 0 आएगी। मैं तो कह रहा हूं जिसके थोड़े से हिलने से सब कुछ बदल जाए वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। आइए मैं नेक्स्ट पॉइंट में फिर आ गया, सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कॉस्ट। ये तो सिंपल है जी, 7,550 अपॉन 10,000 फिक्स कॉस्ट है इंटू 3.710, दैट कम्स टू 23.8%। अब आप मुझे बताइए इन सब में कौन सा सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, लास्ट पॉइंट रह गया, सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंटिंग रेट। बेटे ये तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था, चैप्टर नंबर 3 में बताया था, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, चैप्टर नंबर 3 में बताया था। IRR is the maximum rate at which NPV is 0 and we want to calculate NPV as 0। अभी डिस्काउंटिंग रेट 10% है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि कितने परसेंट से डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाए या कितना हो जाए जब हम उसको इस्तेमाल करें कि NPV 0 आ जाए। उस रेट का नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
ठीक है जी, हेडिंग लिखिए। मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि आईआरआर आपको मालूम ही है, मैंने चैप्टर नंबर 3 में इसको डिटेल में बताया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बड़ी सिंपल सी बातें करेंगे, हम चेक करेंगे इन सब में कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है। आइए दोस्त, आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये बात बताने जा रहा हूं। आप देखिए जी, इसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है, मैं सोल्यूशन ही निकाल देता हूं, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह से किया है और हमने किस तरह से किया है। देखो बेटा, ये बेटे कैप्लॉन का आंसर है। बच्चा जब नहीं सोता तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं तो मैं कैप्लॉन का आंसर उसके तरीके वाला आंसर करा दूंगी। मतलब वो बच्चा सो जाता है इतना डर के। आप चेक करिए ना, ये देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या, इन्होंने 2-3 पेज भर दिए, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जाओ करते जाओ, चलते चलते कौन मिला, चलते चलते टेंशन मिली, कुछ भी नहीं मिला। अब आप चेक करिए जी, मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया था सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स, सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट दैट इज 18.9% निकाला था। अच्छा, सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, विद सेल्स 1.9%, सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कॉस्ट 2.4%, हमारा आंसर भी यही आया था। सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन 9.5%, सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कॉस्ट 23.8%, सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू आईआरआर, आईआरआर कितना है, आईआरआर यहाँ पे कितना है, आईआरआर है बेटे 18%। इसका मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर आप देखें तो बेटे ये 1.9 है, दैट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इट मींस फाइनेंस मैनेजर का ज्यादा ध्यान ये होना चाहिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट को अफेक्ट कर देंगे, एंड देन ही शुड टेक इनटू अकाउंट दोज फैक्टर्स। आई थिंक अब आप लॉजिकली समझ गए। मैं आ गया जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 1 तो कर दिया हमने, मैं सेकंड में आ रहा हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बेटे, अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है आप बताओ, मैं कितना सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए, है ना। आइए आइए मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, हिम्मत करेंगे यार, घबराना किस बात का है। आओ ये लो, मैं हूं ना आपके साथ, मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन को लेते हैं। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन की लेंथ से घबराना नहीं है, जब आप उसका वर्किंग नोट बना देते हैं तो वो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग $5 lakh to produce a new type of ball for 3 years, at the end of which equipment will have a scrap value of 80,000। मैं अगर आपके सामने अभी से बनाना शुरू कर दूं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। $5 लाख की आउटफ्लो है अभी, वैसे मैंने अपने नोट में भी बनाया, ठीक है। 3 इयर्स की लाइफ है, 80,000 में बेच सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 6 लाख की सेल है और 3.5 की वेरिएबल कॉस्ट है। चेक कर लीजिए, ये 6 लाख की सेल है और 3.50 की कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट 40,000 है, ठीक है जी, 40,000 है। डिटरमाइन वेदर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स गिवन दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है। आपको सबसे पहले एनपीवी कैलकुलेट करनी है, और दूसरी बात वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंजेस रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू चेंज। मतलब कितने परसेंट से वो चेंज हो जाएगी अगर आपकी जो डिसीजन है वो भी, रिकमेंडेशन भी चेंज हो जाए। इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट सेंसिटिविटी। आप बात समझ रहे हैं लॉजिकली, ठीक है। मैं वैसे आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि इन्होंने सोल्यूशन कितना भयंकर दिया है। मैं घबरा गया जब मैंने सोल्यूशन देखा, और आप मत देखना, मैं जस्ट ऊपर ऊपर से दिखाऊंगा, मैं तो लेके जाऊंगा अपने सोल्यूशन में। आप चेक करिए, पहले इसको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देंगे, तब हम इसके सोल्यूशन को देखेंगे। फिर भी स्टिल आपके तो सामने मैं लेकर आ रहा हूं कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस तो पता चले कि जो मैं करा रहा हूं जो ये देते हैं। ये देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन शुरू कर दिया जी, कोई वर्किंग नोट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, एनपीवी निकाल दी 33, उसके बाद इन्होंने सेंसिटिविटी एनालिसिस, वही कहानी शुरू कर दी, बस खत्म। करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते करते कौन मिला, करते करते कुछ नहीं मिला, टेंशन मिली। और क्या, कैप्लॉन का आंसर देखकर। आइए हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंने बेटे इसको बड़े प्यार से कराया है, आओ ना। आप देखो, हेडिंग लिखी है फ्रेंड्स, दोस्तों लेट अस प्रिपेयर अ टाइमलाइन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। हम एक समय की रेखा बना रहे हैं
for better understanding of the question. T0, T1, T2 and T3. T0, T1, T2 and T3. 5 लाख रुपए की कैश आउटफ्लो है, 5 lakhs की आउटफ्लो है. स्क्रैप वैल्यू कबाड़ी वाला $80,000 देगा 3 साल के बाद. सेल्स 6 लाख की है, $3 लाख, 350 का वो है, कंट्रीब्यूशन इतना है, फिक्स कॉस्ट इतना है, आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं. अब जब आप ये बनाएंगे तो आपको मोटा मोटी काफी हद तक बातें समझ आ जाएंगी और क्वेश्चन को रेगुलेट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे. आराम से बनाइए ना, मैं टाइम दे रहा हूं आपको दोस्त. करो बेटे, हिम्मत करो, खड़े हो, कमर सीधी करो, आगे बढ़ो. फ्रेंड्स, लेट अस प्रिपेयर अ टाइमलाइन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. आई हैव प्रिपेयर्ड अ टाइमलाइन फॉर यू. Fixed cost is $40,000, $40,000, $40,000. T1, T2, T3. Sales 6 lakhs, variable cost 350, contribution 1,50,000. ठीक है सर. And I can sell it at $80,000. Discounting rate 15%. मैं आपको NPV निकाल के दिखा रहा हूं और आप जब भी सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन करें तो आप क्या करें, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, नहीं तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा. बिकॉज while calculating sensitivity we require present value of outflows, we require present value of sales, we require present value of cost, we require present value of contribution, we require present value of factors. So it is better while preparing NPV you should take into account each and every factor separately. Outflow है तो ब्रैकेट में, इनफ्लो है तो कुछ नहीं. यार कितनी बार तो समझा दिया है. चलो हिम्मत करो और बनाओ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. बिकॉज यहां पर कुछ इक्वल इनफ्लोज हैं तो मैं एन्युटी फैक्टर यूज करूंगा, इसलिए मैं एन्युटी फैक्टर की प्रेजेंटेशन दूंगा. ईयर T0 इक्विपमेंट 5 लाख की इक्विपमेंट है, फैक्टर 1 है, 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू है. सेल्स, ऑपरेटिंग सेल्स 1 से 3 तक होगी, एन्युटी फैक्टर यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं एन्युटी फैक्टर यूज कर रहा हूं, सेल्स को अलग ले रहा हूं. अगर मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन मेरे को टाइम ज्यादा लग जाएगा. बिकॉज एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग सेंसिटिविटी आई रिक्वायर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स. तो मैंने लिखा जी सेल्स 6 लाख, बताया मैंने आपको कैसे निकाला है. 2.283 एन्युटी फैक्टर आप बता दीजिए कितना है. एन्युटी फैक्टर कितना है? एन्युटी फैक्टर बेटे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 में एन्युटी फैक्टर जो मैंने यूज किया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 15%. चेक कर लीजिए, ये लीजिए ना, ये लीजिए 15%. मैंने आपको चैप्टर नंबर 3, 4 में सब बताया हुआ कैसे निकालते हैं, फिर करा के दिखाता हूँ. 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस मेमोरी रिकोलेक्ट 2.85. 1 सेकंड में आ गया. टेबल नहीं दिया तब भी उससे जल्दी आ गया. फिर वेरिएबल कॉस्ट 1 to 3, एन्युटी फैक्टर 3.5 लाख 2.283. फिक्स कॉस्ट 1 से 3, एन्युटी फैक्टर 40,000 2.283. अच्छा, जिससे पैसे जा रहे हैं आउटफ्लो को कोड्स में लिखते हैं, इनफ्लो में कुछ नहीं लिखते. सेल्स में मैंने कुछ नहीं लिखा, चेक करिए. वेरिएबल कॉस्ट जा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट जा रहे हैं. स्क्रैप वैल्यू बेटे एक ही बार आएगी 3rd ईयर में, यहां पे एन्युटी मत यूज करना. ठीक है सर. तो 6.658 आई हैव कैलकुलेटेड एनपीवी एज 33,000. मैंने एनपीवी निकाल लिया 33,000. आपके सामने है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आंसर आसान है. मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने भी 33,000 ही निकाला है. ये लीजिए, ये देखिए 33. अब इसके बाद सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. मैंने वो जान के नहीं किया, अब आपको समझ आ गया. सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस, एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस in scrap value, NPV upon selling sales, NPV upon variable cost, NPV upon fixed cost, NPV upon contribution, and then we will calculate IRR, that is 18.79. और इसमें जिसकी परसेंटेज सबसे कम होगी वो ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उसके थोड़े से बदलने से सब कुछ बदल रहा है. ठीक है जी. मैं आ गया जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसको मैंने बोला डिस्काउंटेड पे बैक, विच वी हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. हमने उसको किया हुआ है, बट ऑफिशियली मैंने आपको क्योंकि प्रॉमिस किया तो मैं करके दिखाऊंगा. मैंने इसको बेटे चैप्टर नंबर 3 में ही करा दिया था, इसीलिए. ठीक है ना. अ कंपनी इज करेंटली इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट, रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000 नाउ.
$12,000 अभी चाहिए, $4,800 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब यहाँ पे आउटफ्लो 2 बार हो रही है, एक तो आउटफ्लो यहाँ पर हो रही है और एक यहाँ पर हो रही है। यहाँ क्या T0, यहाँ क्या T1। द इनफ्लोस फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल बी $16,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2 में और ईयर 3 में। व्हाट इज द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आपको पता है, फिर भी निकाल के दिखाऊंगा। एंड हियर द मेन कंसर्न इज आई शुड टेल यू दैट हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, वो भी आपको मालूम है। स्टिल मेरा प्यार है, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं सब कराऊंगा, तो इसलिए वो भी करा रहा हूं। आइए देखते हैं। पहले हमने फ्लो चार्ट बनाना है, आप सब बनाइए। समय की रेखा, मैं समय हूं, मैं टाइमलाइन हूं, मैं चलता ही रहता हूं। फर्स्ट ईयर में देखिए 0 पीरियड में देयर इज ए आउटफ्लो, फर्स्ट पीरियड में देयर इज आउटफ्लो, इनफ्लो सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में। क्वेश्चन ने भी यही कहा है, मैं भी यही कह रहा हूं, आप भी ये लिख रहे हैं। बनाइए जी टाइमलाइन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, पहले मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी निकालूंगा जी मैं पहले। इट इज बेटर फर्स्टली टू कैलकुलेट एनपीवी। आई एम फर्स्टली कैलकुलेटिंग एनपीवी। प्रेजेंट वैल्यूज लिख रहा हूं, यहाँ पे क्यूमुलेटिव हटा रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, आराम से चेक करिए। मैंने पहला कॉलम बनाया ईयर का, दूसरा फ्लो का, तीसरा फैक्टर का और फोर्थ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लोस का, ऑफ कैश फ्लोस का। 0 पीरियड में 12,000 जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में 4,800 जा रहे हैं, 2 बार आउटफ्लोज हो रही है। सेकंड ईयर में 16,800, थर्ड ईयर में 14,400 डॉलर्स की इनफ्लो है। इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, कुछ भी मान लीजिए। 1.870, 0.756, ये मैंने आपके सामने 6,000 की एनपीवी कैलकुलेट कर दी, 1000 बार कर दी है, इसलिए मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ फास्ट। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड व्हिच अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसमें एक कॉलम और बनाते हैं जिसका नाम है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस। सो 0 1 2 3 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस 12,000, 4,100, तो यहाँ पे आ गई 16,176। इट मींस मुझे चेक करना है कि कौन से पीरियड में $16,176 रिकवर हो जाएंगे। when I will recover that, when I will get it back, it means I want to say कि 16,176 जो मेरी जेब से पैसे गए हैं वो रिकवर कब होंगे, फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में कितने रिकवर हो जाएंगे 12,701। तो मेरे पास अब कितने रह गए 3,475 इज द कैश इनफ्लो आउटफ्लो विच आई वांट टू रिकवर। साईं इतना दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं, कुटुंब भी भूखा ना जाए, मुझे और ज्यादा चाहिए नहीं। पेबैक पीरियड का लॉजिक समझ आ गया आपको। तो मुझे नेक्स्ट थर्ड ईयर में 9,475 मिल रहे हैं, बट मुझे चाहिए कितने 3,475। प्रोपोर्शनेटली कर दिया। ये अब उसने कैप्लॉन ने करके नहीं दिखाया, मैंने करके दिखाया, ये चेक करिए। उसने तो सीधा आंसर दे दिया। 12 महीने में अगर इतने मिलते हैं तो $3,475 ऑफ कैश इनफ्लो कितने पीरियड में मिल जाएगी। दैट कम्स टू 2.366 ईयर्स और 2 ईयर्स 4.40 मंथ्स। बेटे भूपेश आनंद लॉजिक्स के साथ चलता है, भले थोड़ी सी मेरी स्पीड हल्की सी तेज है, मैं मानता हूं, लेकिन ये सारी बातें पता है यार। एनपीवी अभी भी मैं आसान करूंगा तो फिर कब खत्म करेंगे। आई थिंक लेक्चर नंबर 4 मैंने पूरा क्लियर किया है। हम इन्हीं बातों के साथ फुल एनर्जी के साथ लेक्चर 5 और 6 में मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी देखते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।